इस बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे 5 अंक में, उसकी सीरीज चल रही है एक समय, और क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया है हमने। जितने भी कोचिंग के बच्चे हैं सारे बहुत अच्छी तरीके से देखना और समझना। कुछ बच्चे ऐसे थे क्लास में जो लेट आए थे, उन सभी बच्चों के लिए है, और जो बच्चे दूर दराज से देख रहे हैं, बिहार, राजस्थान, झारखंड से, वो बच्चे भी समझ लें कि ये आपके बहुत काम का क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का व्यंजक। बात क्लियर? तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। जिस बच्चे को 5 अंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ये हमने केवल 16 क्वेश्चन बनाए हैं, इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसे ओके करें, लिंक में सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सामने समझें जरा। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति की बात करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव, जिस बच्चे ने अब तक तैयारी नहीं करी है वो जुड़ जाए हमारे साथ और जाने विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। दिखाई पड़ रहा है क्या? एक बार सभी लोग लिखें जय मां सरस्वती, कमेंट में जय मां सरस्वती का जाप करें सभी बच्चे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, पहले हम आपको बताएंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत द्विध्रुव बेटा नाम से समझिए, विद्युत का मतलब क्या हो गया आपका, विद्युत का मतलब क्या हो गया आपका आवेश, और द्विध्रुव का मतलब क्या है जिसमें 2 ध्रुव होते हैं। ध्रुव कैसे होते हैं? जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, एक दूसरे के अपोजिट, यानी आवेशों का अगर ध्रुव होगा तो कौन सा होगा, एक प्लस का होगा, दूसरा किसका होगा, माइनस का होगा। बात समझ में आई? आप समझिए बेटा, कोई परिमाण में समान यानी कि Q और Q के 2 आवेश हैं, कैसे होने चाहिए, एक प्लस का और दूसरा किसका होना चाहिए, माइनस का। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आवेश हो गया यानी विद्युत, और द्विध्रुव जिसमें 2 ध्रुव हो, बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हो, एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हो, मतलब बहुत पास में रखे हैं। तो इस प्रकार आवेशों का जो युग्म होता है, यानी कि 2 समान आवेश लेकिन कैसी विपरीत प्रकृति के आवेश, इनका जो युग्म होता है, इनका जोड़ा होता है, वो जोड़ा ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। डेफिनेशन अपने आप बन के तैयार होगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं कि आवेशों में परिमाण में समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं जिसमें हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तभी पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा। चाहते तो हम पूरा डेरिवेशन करा देते डायरेक्ट, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। पूरा क्लास आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल NCERT पैटर्न हिंदी मीडियम की हमारी क्लास है। चाहे आप बिहार से हो, झारखंड से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी एक एक चीज़, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। हर बोर्ड में NCERT में ये क्वेश्चन है। बात के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने आपको बताया था, विद्युत द्विध्रुव क्या, प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश, ये दोनों बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हैं, यानी L इधर L इधर। बात समझ में आई? L इधर L इधर। मेरी बात समझ में आ रही क्या? यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, L और L मिलकर कितनी हो गई, 2L। क्लियर? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहेंगे कि आवेशों की मात्रा समान होती है विद्युत द्विध्रुव, आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P का मतलब डाइपोल। समझिए क्या है सूत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, समझ लीजिए। आवेश तथा बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।
बात समझ में आई। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से, बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 2L। तो क्या हो गया Q इंटू में 2L, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये हो गया, आधी L इधर आधी L इधर, देखने में अच्छा लगता है इसलिए हम L, वैसे हम L/2 भी कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अगर बच्चों इसका मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें हम, तो मात्रक बताइए क्या होगा इसका, आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलाम, लंबाई है, लंबाई की मात्रक क्या हो गया मीटर, तो मात्रक क्या हो गया कूलाम इंटू मीटर। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो कहें C और M, कूलाम मीटर। कुछ बच्चे सेंटीमीटर पढ़ देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, डैश लगा देना बीच में एक। तो ये आपने याद कर लिया वैद्युत द्विध्रुव आगमन। अब हम लोग आगे चलेंगे डेरिवेशन की तरफ। आवाज़ क्लियर आ रही क्या एकदम से, समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए, लाइक जरूर करिए वीडियो को। और बहुत अच्छे से आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम एक से एक नई, एक से एक बढ़िया वीडियो आपकी लेके आएंगे, आप बस हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका एक मात्रक और होता है डेबोई, इसका एक मात्रक और होता है क्या डेबोई, क्या होता है डेबोई। एक डेबोई का मान कौन बच्चा जानता है, एक डेबोई का मान कौन बच्चा जानता है, कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। एक डेबोई का मान कौन बच्चा जानता है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक डेबोई का मान कितना होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक डेबोई का मान कितना होता है। बात क्लियर। आगे चले डेरिवेशन की तरफ चलें। चलिए अब आपके डेरिवेशन आएगा समझ में। अब आप जल्दी से देखेंगे कि डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। डेरिवेशन इतना अच्छी तरीके से समझाएंगे, आप लोग कहेंगे वाह सर मजा आ गया। जैसे आपको पता हमारी सारी डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से चलती है ना, जिस बच्चे ने अभी तक क्लास नहीं ली होगी उसकी समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न ये था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक दीजिए। जिस बच्चे के पास अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर सीट नहीं पहुंची है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके करें, ग्रुप पर आएँ और ग्रुप पर ये सारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाएं, अपनी तैयारी को करिए बहुत अच्छा, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए समझिए अच्छी स्थिति का मतलब क्या है। जैसे आपसे कहा गया है अच्छी स्थिति, यहाँ पर समझा दें, दिखाई पड़ रहा क्या। चलिए जैसे कि कोई एक आवेश है माइनस का Q, कोई एक आवेश है प्लस का Q, समझ रहा बच्चों, दिखाई पड़ रहा क्या, ठीक है, ज़्यादा ऊपर हो गया क्या, समझिए। एक कोई आवेश है माइनस Q, एक कोई आवेश है प्लस का Q, दो आवेशों के बीच की दूरी भी है, L इधर L इधर, टोटल कितनी हो गई 2L। बात क्लियर है क्या, टोटल कितनी हो गई 2L। इतनी बात समझ में आ गई। इसके क्या हुआ अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अगर हम इसकी बात करें ये हो गई निरक्षीय स्थिति यानी कि लंबवत। अगर हम बात करें अच्छी स्थिति यानी इसी अक्ष पर अगर इस बिंदु को और आगे बढ़ाया जाए तो किसी एक बिंदु को हमने क्या मान लिया P, किसी बिंदु पर क्या मान लिया, कोई बिंदु है P बिंदु है, ठीक है। अच्छी स्थिति का मतलब समझ में आ गया क्या। चलिए यानी अक्ष के समांतर हम जाल चलते हैं और कोई एक बिंदु मान लिया, इसका नाम क्या है P। इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव कारण। तो इस पर दो तीव्रताएं काम करेंगी, एक प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता काम करेगी और एक माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता काम करेगी। आपको पता है प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता काम करेगी उसकी दिशा होगी इस तरफ, क्योंकि प्लस से किरणें सदैव निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और कहाँ जाती है, माइनस में प्रवेश करेगी, तो माइनस वाली हमने क्या मान ली, E1 मान ली। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ में आया। सिंपल सा फिर से तरीका समझिए कि कोई वैद्युत द्विध्रुव आपको दिया गया, एक माइनस Q और एक प्लस Q, बीच की अल्प दूरी है कितनी 2L। इसकी अच्छी स्थिति मतलब अक्ष के रेखा पे आगे बढ़ाते हैं लाइन को हम, कोई एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस विद्युत क्षेत्र पर इस बिंदु पर दो आवेशों की तीव्रताएं काम करेंगी, एक माइनस Q आवेश के कारण काम करेगी और एक प्लस Q आवेश के कारण काम करेगी। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, आगे चलें। अब हम ज्ञात करेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और फिर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी।
जब दोनों निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तीव्रताओं का नेट तीव्रता ज्ञात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें तीव्रता E बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अब तक जिन बच्चों ने E बराबर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें, क्योंकि इस फॉर्मूले की जरूरत है, यहाँ पे पड़ेगी आपको Q अपॉन में R²। विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R²। ये बात आप तैयार कर रखिए, इसके लिए भाई एक वीडियो अलग से सेपरेट बना देंगे। बात क्लियर है क्या? समझिए बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। डेरिवेशन है, बिल्कुल मस्ती के साथ समझिए, पूरा डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा डेरिवेशन ऐसा हो जाएगा जब आपकी वीडियो खत्म होगी डेरिवेशन आपके दिमाग में सेट हो जाए, कभी आप भूलोगे नहीं। कभी अगर भूलते भी हो तो वीडियो केवल 5 मिनट के लिए देख लेना, पूरा फिर से रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, समझिए बच्चों। अब हमने क्या किया, -Q आवेश के कारण, किसके? -Q आवेश के कारण बिंदु किस पर? P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब -Q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E1 होगी। कितनी होगी E1 बराबर? समझिए E1 बराबर क्या है, फॉर्मूला E का क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R², Q अपॉन में R²। R कितना है? R की बात करें, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? समझिए बेटा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? तो आपको बता दें कि ये जो मिड पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपने मान ली कितनी बेटा? इतनी डिस्टेंस आपने मान ली है R। कितनी मान ली है? R। बात समझ में आ गई क्या? मिड पॉइंट से डिस्टेंस नापते हैं। किसका मिड पॉइंट? जो आवेश है, आवेशों का मिड पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? आपने कितनी मान ली? यहां से लेके यहां तक बिंदु P तक R, और मिड पॉइंट से Q तक की L है। मिड पॉइंट से Q तक की कितनी है? L है। बात समझ में आ गई? अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, -Q आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं बिंदु P की, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R²। R क्या होती है? बिंदु से आवेश तक की दूरी। तो बिंदु से आवेश की दूरी बात करें, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? तो यहां से यहां तक तो R हो गई, और यहां से यहां तक की कौन सी हो गई? L। तो आप क्या कहेंगे? R प्लस में L। इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। देखो सूत्र में R² है, मतलब बीच की दूरी का होल स्क्वायर। यानी कि आपने समीकरण नंबर 1 बना के क्या कर लिया? तैयार। बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही आप क्या करेंगे बेटा? +Q आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। तो E2 बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? अब आप 1/4πε0 Q दिया है, Q लिख दिया। अब +Q आवेश कहां पर है? +Q आवेश यहां पर है। अब बच्चों यहां तक की दूरी ज्ञात करिए। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? +Q आवेशकार दूरी कितनी होगी? ये कैसे ज्ञात करेंगे? आपको यहां तक की दूरी पता है कितनी है? यहां तक की दूरी R है। R में से अगर हम इतनी L घटा देंगे तो बची हुई कितनी निकलेगी? ये आपकी निकलेगी R - L। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? तो आप +Q आवेश से लेकर के बिंदु P तक की दूरी की बात करें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे R - में L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा बना दिया आपने? समीकरण नंबर बना दिया 2। बात क्लियर? दोनों डिस्टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक एक पॉइंट बहुत स्टेप से समझना बेटा, वरना ये चीज़ मिस हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके रिवाइंड करके देख सकते हैं आप दोबारा। ठीक बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे बिंदु P पर। कौन से बिंदु पर? बिंदु P पर नेट तीव्रता E होगी। अब बिंदु P पर जो नेट तीव्रता E है वो कितनी होगी? बात क्लियर? बच्चों समझिए बेटा, नेट तीव्रता जो E है कितनी होगी? बड़े में से छोटी घट जाती है।
बड़े में से कैसी, छोटी वाली घट जाती है। तो आप बताइए, अगर हमने संख्या दी है 10/2 और हमने दिया है 10/5, दोनों में से उत्तर किसका ज़्यादा आएगा? जिससे डिवाइड करो तो ये तो 5 है, इससे डिवाइड करो तो ये 2 है। यानी तुमने ये सीखा कि बड़ा कौन होता है? जिसमें भाग छोटा लगेगा। कम संख्या से भाग लगाओगे उत्तर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा संख्या से भाग लगाओगे उत्तर कम आएगा। तो बच्चों एक बात बताइए, इन दोनों में से नीचे कम कौन सा है? नीचे कम ये है, ऊपर ज़्यादा ये है, तो कम ये है, तो इसका मतलब इससे जब भाग लगाएंगे तो ये इसका आंसर बड़ा आएगा E2 का कि नहीं आएगा? बहुत मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम तैयारी करने का। यानी कि बड़ी संख्या ये है, छोटी ये है, घटाएंगे तो कैसे घटेगा? E2 माइनस में E1। बताइए बच्चों, घटा करके क्या करेंगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, घटाइए E1 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस में L का होल स्क्वायर। बोलो बात क्लियर? कॉमन क्या आ रहा बच्चों यहाँ से बताओ? कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, अंदर क्या रहेगा? 1 में R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस में 1 में R प्लस L का होल स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है एकदम से? उधर जगह है, बाकी का इधर बना दें क्या? चलिए ठीक है, क्लियर। बच्चों एक बात बताइए, एक लाइन और लिख सकते हैं अभी हम नीचे यहाँ पर, अब नहीं लिख सकते हैं। चलिए E बराबर समझना बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q। देखो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका आपस में हो जाएगा। तरीका यही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला। इसका आपस में, इसका गुणा जब एक में करेंगे क्या आएगा? R प्लस में L का होल स्क्वायर, और माइनस लगाया तुमने, माइनस लगा दिया, R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसका आपस में कर देंगे, इसका आपस में कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो R प्लस L, R माइनस L वर्गांतर बन गया, और इन दोनों का होल स्क्वायर है तो उससे तुमने होल स्क्वायर लगा दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एकदम तरीके से कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए दिखाई पड़ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बच्चों एक बात बताइए, बहुत ध्यान से समझना। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, देखिए ऊपर होल स्क्वायर खोलिए, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर प्लस में 2RL, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया, R स्क्वायर माइनस का चिन्ह है, L स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RL। बात के लिए अपॉन में क्या कर देंगे आप? R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर, इस पूरे का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, दिखाई पड़ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, शाबाश। बचेगा क्या ऊपर बच्चों? देख के बताइए जरा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, बचेगा क्या ऊपर? 4RL अपॉन में, यहां समझो बच्चों, ये जो L है क्या है? L को यहां पर हम मानते हैं बिल्कुल नगण्य। नगण्य का मतलब बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि जो L है वो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा अल्प है, बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए हम उसे नगण्य मानते हैं। L बराबर नगण्य लिख देना यहाँ पर, L बराबर नगण्य मानने पर, क्यों? चूंकि डिस्टेंस कम है, क्योंकि चूंकि अल्प दूरी है, अल्प दूरी से भी कम है, अल्प दूरी से भी कम है। क्लियर? तो L बराबर तुम क्या मान लोगे? बिल्कुल 0। तो R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर 0 मान लोगे। तो बच्चों दिमाग लगाकर बताइए यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर समझिए बच्चों, ये क्या लिखा है? 4RL लिखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बच्चों हम समझ सकते हैं कि 4L इंटू R अपॉन में
आर 0 हो गया तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4। यहाँ समझ लो ये चीज़ तो हट जाएगी बिल्कुल, 0 को मतलब नहीं, आर स्क्वायर करेंगे तो नीचे पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह है क्यू, 4 है, 4 को हमने क्या कर दिया, 2 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, 2 दूनी 4। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, एल इनटू में क्या है, आर अपॉन में क्या है, आर की पावर 4। बच्चों देखो एक बात समझो, जो ये चीज़ दी गई है, कौन सी चीज़, ये चीज़ जो दी गई है केवल ये q इंटू में 2l, समझ रहे हो बच्चों, q इंटू 2l हमने आपको पढ़ाया था, q इंटू में 2l बराबर होता है p। बोलो हाँ या ना, हमने क्या पढ़ाया था, q इंटू 2l बराबर होता है p, वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। तो जहाँ पर q इंटू 2l लिखा है वहाँ पर हम p लिख सकते हैं क्या, और इस r से एक r ये कट जाएगा 3 बार, तो नीचे कितना बचेगा, केवल r³ बचेगा। आगे 2 लिखा है तो तुमने 2 लिख दिया आगे, और ये क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिखाई पड़ रहा है क्या, ठीक है। बराबर में क्या आ गया, E आ गया, तो ये आपका बन के आ गया सूत्र। देख लो एक बार में पूरा अच्छी तरीके, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से, समझ लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से, पूरा डेरिवेशन तैयार, एक बार फिर से समझाते हैं हम, ध्यान से समझना, पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए कि कोई 2 आवेश दिए गए हैं, परिमाण में समान है परंतु विपरीत प्रकृति के हैं, इसका मतलब वैद्य द्विध्रुव तैयार। इसकी अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति का मतलब होता है इसकी अक्ष के समांतर आगे तक चले जाओ। निरक्षीय की स्थिति की बात करें तो आप किसके जाओगे, लंबवत जाओगे ऊपर की तरफ। बोलो बात क्लियर है क्या। तो अच्छी स्थिति पर हम किसी बिंदु पर पहुंचे, P बिंदु है, यहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं 2 होंगी, एक +q आवेश के कारण होगी, दूसरा -q आवेश के कारण होगी, यानी एक इस आवेश के कारण होगी और एक इस आवेश के कारण होगी। तुम्हें क्या करना है, दोनों तीव्रताओं को निकाल करके उनका नेट तीव्रता निकालनी है। तो जब हम -q की बात करेंगे तो आपको पता है विद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश में प्रवेश करती है, तो विद्युत क्षेत्र दिशा भी इधर ही रहती है, इसलिए आपकी E1 देखो दिशा इधर ही है, और E2 आपका प्लस है तो बाहर निकल रही है। बोलो बात क्लियर। तो जब -q आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज्ञात करेंगे तो आप E1 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। R + L क्यों लिया, क्योंकि बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की R है, यहाँ से यहाँ तक की L है, तो L और R दोनों मिलकर L + R। ऐसे E2 ज्ञात करेंगे, R - L, दोनों की क्या निकालेंगे, नेट तीव्रता निकालेंगे, E2 - E1। दोनों वैल्यूज अपनी जगह रख दी, जो कॉमन आए उसे कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करके बिल्कुल तरीके से समझाया है। डेरिवेशन कोई भी चैनल इतना बढ़िया अच्छे से नहीं आपको दे सकता है, आपको यहाँ एक एक से एक बढ़िया वीडियोस मिलेंगे, बस आप निरंतर जुड़े रहिए। क्या किया हमने, फॉर्मूले खोल दिए, जो घट रहा उसे घटा दिया, बचा उसे लिख दिया। लिखने के बाद 4RL को हमने थोड़ा सा चेंज किया, 4 को 2 × 2 किया, उसके बाद Q × 2L एक फार्मूला बन गया P का, वो P रख दिया, R की पावर 4 है, R से कट जाएगा 3 बार, और आपका E बराबर पूरा डेरिवेशन होके तैयार हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाने का रीज़न ये है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। तो बस निरंतर आप इसी तरीके से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बाद बाकी आपका प्यार हमें बहुत अच्छा लगा, जो आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।